आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आज देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जा रही है। आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होगा जहां भारत ने झंडे नहीं गाड़े हों। आज हमारी सुविधा के लिए हर वो चीज आसानी से उपलब्ध है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन ये सब संभव हुआ है आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के दम पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज से करीब 1000 साल पहले भारत कैसा था? है ना मजेदार सवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से 1000 साल पुराने भारत के बारे में, जिसके बारे में जानना अपने आप में ही एक बड़ा रोमांच पैदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, दुनिया में किसी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए हमारे पास आज मोबाइल है। दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन मौजूद हैं। यहाँ तक कि आज हम अंतरिक्ष की यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सोचो, यदि आपको कुछ दिन बिजली, इंटरनेट, मोबाइल, ट्रेन, बस, एयरप्लेन से पूरी तरह से दूर रख दिया जाए तो क्या होगा? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें लगता है कि बिना इन सभी सुविधाओं के जीवन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। हम फिर से बंदर बन जाएंगे और आदिमानव के काल में पहुंच जाएंगे। अब सोचिए, आज से 1000 साल पहले भारत कैसा रहा होगा? कैसे भारत का जीवन चलता था? कैसे भारत के लोग रोज की जिंदगी में अपने आने वाली चुनौतियों का सामना करते थे? वर्तमान में भारत की बात करें तो एरिया के हिसाब से हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन आज के 1000 साल पहले का भारत आज के भारत से कहीं ज्यादा बड़ा था। पिछले 1500 साल से ज्यादा के गुलामी के काल में भारत के कई बार टुकड़े हुए और भारत हर बार बंटता गया और ऐसे ही आज की स्थिति में पहुंच गया। भारत से अलग हुए हिस्से आज दुनिया में अपनी एक अलग देश की पहचान लिए हुए हैं। यदि आज से 1000 साल पीछे जाया जाए तो उस समय भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश शामिल थे। हमारे धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा जाता था कि भारत का विस्तार हिंदू कुश की पहाड़ियों तक था। हिंदू कुश की पहाड़ियों का विस्तार आज के कजाकिस्तान तक है। आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा था उस समय। जब हमारे देश का विस्तार इतना बड़ा था तो उस समय इसकी जनसंख्या भी उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा थी। शोधकर्ताओं की माने तो उस समय में भारत की कुल जनसंख्या करीब 4 करोड़ के आसपास थी। उस जमाने में भारत दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश था। भारत की जनसंख्या चीन और यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा थी। बात करें उस समय के लोगों की जीवन शैली की तो भारत शुरू से ही एक धार्मिक देश रहा है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सादा जीवन, उच्च विचार। इस बात से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की अधिकतर जनसंख्या सामान्य जीवन यापन करती थी। क्योंकि हमारे शास्त्रों की माने तो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, क्योंकि जरूरतें कम होने पर समस्याएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। मानव जीवन को सुखी बनाने वाले ऐसे छोटे छोटे सिद्धांतों पर चलने वाले उस समय के भारत का निवासी उस समय सादा जीवन ही जीता था। उस समय के लोगों के लिए भारत बहुत ज्यादा ही बड़ा था, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट के साधन तो मौजूद ही नहीं थे, जिससे उस समय का एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम से अधिकतम 300 से 400 किलोमीटर का एरिया ही कवर कर पाता था, जिसके कारण दूर हजारों किलोमीटर दूर लोगों से उसका संपर्क नहीं हो पाता था। शायद इसी बात का फायदा उठाकर बाहरी आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर आक्रमण किया और धीरे धीरे भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया। एक आम भारतीय के ज्यादा दूरी की यात्राएं नहीं करने का कारण था रोजगार। उस समय अधिकतर जनसंख्या रोजगार के लिए खेती पर ही डिपेंडेंट थी और गाँव में जरूरत की लगभग हर चीज आसानी से मिल जाया करती थी, जिसके कारण कभी दूसरे शहर या प्रांत की यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना बड़ा एरिया, आने जाने के साधनों के नाम पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जैसे साधन ही मौजूद थे, जिससे बाहरी आक्रमणों को जवाब देना मुश्किल हो गया था। तो वही समृद्ध भारत के जीवन काल में ऐसा समय भी आया जब भारत के पास ऐसा कोई शासक नहीं था जो ताकतवर हो और पूरे भारत को एक संगठन में बांध कर रख सके, जिसका फायदा उठाकर भारत पर 7वीं सदी में विदेशी आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भारत पर अफगानिस्तान के रास्ते से हुआ था और आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था।
इसके बाद लगातार भारत पर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए। 9वीं सदी के अंत में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उस समय सदियों के बाद भारत में शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ। उस समय दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे शक्तिशाली राजघरानों का जन्म हुआ। लेकिन उस समय भारत का विस्तार काफी विशाल था और साथ ही साथ भारत छोटे छोटे राजवंशों के अधीन कई हिस्सों में बटा हुआ भी था, जिसके कारण देश एक साथ विदेशी आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया। उस समय के शासक पूरे देश पर एक साथ राज्य करने का सपना भी नहीं देखते थे, जिसके कारण शक्तिशाली भारत की शक्तियां छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थीं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुगलों ने देश पर अपना अधिकार जमाया और करीब 1000 साल तक शासन किया, जिसके बाद इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भी इस देश पर करीब 200 साल तक शासन किया। आज से 1000 साल पहले तक पूरा भारत हिंदू ही था और शासक भी हिंदू ही थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं की कमजोरी का फायदा उठाकर विदेशी शासक आने लगे और अंत में 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम हिंदू शासक था। पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के हाथों मरने के बाद हिंदुओं का पतन होना शुरू हो गया और उत्तरी भारत में मुगलों का शासन स्थापित हो गया। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इलाका काफी महत्व रखता था, क्योंकि यही वो हिस्सा था जहां अधिकतर भारत की जमीन उपजाऊ थी और भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन यहीं से होता था। यही वो क्षेत्र था जो भारत को यूरोप, चीन जैसे विदेशी देशों से संपर्क का कारण था। आज से 1000 साल पहले भारत सच में बहुत समृद्ध हुआ करता था, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले पैदा किए जाते थे। आज भी दुनिया में मसालों की सबसे ज्यादा पैदावार भारत में ही होती है। यही कारण है कि भारत को मसालों का जनक भी कहा जाता है। उस समय भारत मसालों का निर्यात पूरी दुनिया में करता था और बदले में उसे सोना यानी कि गोल्ड मिलता था, जिसके कारण भारत के अधिकतर लोग काफी समृद्ध हुआ करते थे। शायद इसी अकूत दौलत से आकर्षित होकर भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। आज से 1000 साल पहले का भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में करीब 30% का हिस्सेदार था, जबकि आज इसका पूरी तरह से उल्टा ही है। आज हमारा पड़ोसी देश चीन विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी और जीडीपी दोनों में ही हमारे देश से काफी ज्यादा आगे दिखाई देता है। उस समय भारत की अधिकतर आबादी यानी कि 90% आबादी गांव में निवास करती थी। शहरों में सिर्फ 10% आबादी ही रहा करती थी। उस समय ग्रामीण इलाकों में किसी तरह की समस्या नहीं होती थी। पानी के लिए हर गांव के पास अपना तालाब था, वहीं हर घर में अपना खुद का कुआं भी हुआ करता था। तालाबों का निर्माण बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, जिसका उपयोग पीने के लिए और सिंचाई के लिए भी किया जाता था। आज से 1000 साल पहले के भारत में बाजारों की बात करें तो उस समय भारत के बाजार आज की तरह आधुनिक तो नहीं होते थे और न ही वहाँ आज की तरह बहुत ज्यादा वैरायटी का सामान मिलता था। उस समय के बाजार काफी साधारण हुआ करते थे और दुकानों पर खाने का सामान, कपड़े, मसाले, इत्र ज्यादा मिला करते थे। उस समय सामान को खरीदने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे। पहले तरीके में मुद्रा के बदले सामान खरीदा जा सकता था, जबकि दूसरे तरीके में सामान के बदले सामान खरीदा जाता था, जिसे वस्तु विनिमय भी कहा जाता है। जैसे कि कपड़े या खाने का सामान खरीदने के लिए गेहूं या चावल का उपयोग किया जाता था। उस समय भारत की न्याय व्यवस्था सबसे अच्छी थी, क्योंकि गांव की समस्याओं का समाधान गांव के 5 पंच चौपाल में बैठकर किया करते थे। ऐसे ही उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। उस समय शिक्षा देने का काम गुरुकुल करते थे, जहां पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आया करते थे। गुरुकुल में राजा का बेटा और गरीब का बेटा समान रूप से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। किसी से भी ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाता था। उस समय विदेशी मुल्कों के छात्र भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। बात करें शादी संस्कारों की, तो उस समय भारत में आज की तरह शादी एक दिन में समाप्त होने वाला कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये कई दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम होता था। उस समय एक ही गांव और एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि आज से 1000 साल पहले भारत हर तरह से दुनिया का सबसे समृद्ध देश था और एकदम अलग था आज के समय से। और शायद इसी कारण आज भारत को विश्व गुरु जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
बाकी दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।